हेलो, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। अब ये जो कंडीशन हमारी है, जो पिछली कंडीशन है, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। क्लास नंबर 6 है और क्लास नंबर 6 में ये 10 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं। इन पूरे 10 क्वेश्चंस को आपको करके देख लेना है और जो भी क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं वो मुझे बताएंगे, जैसे एज इट इज़ आपने बताया है। अभी जिनकी भी प्रॉब्लम्स आई है पिछली क्लास के क्वेश्चंस पे, उनको मैं ग्रुप में डाल रहा हूँ और इनको पहले खुद करके देखें, उसके बाद ये करने हैं। कुछ अधिकतर क्वेश्चन इनमें ऐसे हैं जो बोर्ड में आ चुके हैं। अब इनमें से क्वेश्चन नंबर 5th है, 6th है, 7th है और 8th है। ये 4 क्वेश्चन मैं अभी कर रहा हूँ, बाकी आप करके देखेंगे और कोई दिक्कत आती है तो मुझे बताएंगे। फिर एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें कंप्लीट का। क्वेश्चन नंबर 5, y इक्वल टू tan इनवर्स रूट एक्स 3 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस 3x। आए हुए क्वेश्चन है ये, जो भी मैं कर रहा हूँ आपको यहाँ पर 5, 6, 7 और 8 4 क्वेश्चन करूँगा। इन चारों में प्रत्येक क्वेश्चन कभी ना कभी बोर्ड में आया हुआ है और थोड़ा ध्यान रखें, हल्की हल्की ट्रिक है इसमें। और ये क्वेश्चन बहुत ईजी हैं, लेकिन जब ये बोर्ड में आते हैं तो किसी ना किसी ट्रिक की वजह से आ रहे हैं। तो जिन भी क्वेश्चंस में कोई ट्रिक बनी हुई है तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखें। डायरेक्टली जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो बोर्ड में नहीं पूछे जा रहे हैं। तो इसको देखिए क्या किया जाएगा। अब जब आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो ये क्लियर हिंट है कि इसके अंदर कोई फार्मूला नहीं दिख रहा है। ठीक है, नहीं दिख रहा तो हमें कुछ करना पड़ेगा, कोई ट्रिक है इसमें। और वो ट्रिक क्या है कि tan इनवर्स रूट एक्स को अंदर ले जाइए। तो 3 रूट एक्स, ये रूट एक्स इससे गुणा होता है तो माइनस एक्स रूट एक्स अपॉन में 1 माइनस 3। अब देखिए इसमें रूट एक्स आया, इसमें भी रूट एक्स आया और यहाँ रूट एक्स है ना, एक्स है, उसको हम रूट एक्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसको हम रूट एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब कुछ कई बच्चों को अब समझ में आने लगा होगा कि अब इसमें एक फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है। वो फॉर्मूला क्या है इसको देखें कि अगर हम ये कह देते हैं कि यहां पर ये मान लेते हैं कि रूट एक्स बराबर tan थीटा, ये मान लिया गया, माना रूट एक्स बराबर tan थीटा। तो y बराबर tan इनवर्स क्या लिखेंगे इसको 3 tan थीटा। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, रूट एक्स का मतलब है tan थीटा और ये जो x है इसके अंदर 2 बार रूट एक्स है। अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो एक रूट एक्स तो हमारे पास है ही पहले से ये वाला, और इस चीज को हम ये लिख सकते हैं रूट एक्स इंटू रूट एक्स, यानी कि रूट एक्स कितनी बार आया, रूट एक्स आया है 3 टाइम्स। तो उसको ऐसा लिख सकते हैं ना, रूट एक्स का क्यूब लिख सकते हैं। अब रूट एक्स की जगह पर हमने वैल्यू डाली है tan थीटा, तो इस पूरे की जगह पर लिख सकते हैं tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3। अब ये tan थीटा है ही, तो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। देखिए अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि सवाल हम कैसे करेंगे। यहाँ पर tan थीटा आ गया, माइनस का tan क्यूब थीटा आ गया, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा आ गया। तो जब हम ये काम कर रहे हैं अब डायरेक्टली ये फार्मूला बेस हो चुका है, ये फार्मूला बन चुका है। और फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला बनता है tan इनवर्स tan 3 थीटा। क्लियर, अभी लिखा था यहाँ पर tan 3 थीटा का फार्मूला है, tan से tan कैंसिल होता है और यहाँ पर आ जाता है ओनली 3 थीटा। अब फिर वही कंडीशन आ रही है कि y इक्वल टू एक्स चल रहा है ना, y का फलन x के सापेक्ष चल रहा है, लेकिन यहाँ पर y का फलन थीटा के सापेक्ष आ गया। तो जब y का फलन थीटा के सापेक्ष आ गया तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम काम कर पाएंगे। तो हम थीटा की जगह पर वैल्यू डालते हैं, चेंज करते हैं, और थीटा ये x रूट एक्स बराबर tan थीटा माना हुआ है, तो आप tan को इधर पक्षांतरण कर देते हैं, ये हो जाएगा tan इनवर्स रूट एक्स इक्वल टू थीटा, यानी थीटा की वैल्यू किसके बराबर आई, थीटा इक्वल टू आया tan इनवर्स रूट एक्स। ठीक है, इस वैल्यू को यहां डाल दें, ये वैल्यू रख देते हैं, तो y इक्वल टू 3, देखिए थीटा की जगह पर ये वैल्यू डालनी है, यहां जाएगा tan इनवर्स रूट एक्स, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन
करने पर इसका अवकलन किया dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3 कांस्टेंट है, ऐसे ही चलेगा। tan इनवर्स x, अब देखिए यहाँ पर इसमें अधिकतर में श्रृंखला नियम बन जाएगा, है ना, चैन रूल बन जाएगा। जो हमने फलन का अवकलन किया था वही कंडीशन यहाँ पर भी आ रही है। tan इनवर्स x है ये पूरा, tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x की जगह पे ये चल रहा है रूट x हो गया, स्क्वायर हो गया। ध्यान से देखना 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, x की जगह पर ये चल रहा है। अब अंदर आ जाते हैं तो रूट x आ जाता है। अब रूट x का मैंने आपको फॉर्मूला बेस करवा दिया था, डायरेक्ट ही बताया था कि रूट x का आंसर क्या होता है, तो रूट x का हो जाएगा 1/2 रूट x। क्लियर, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, बस यही आंसर है। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो गया 3 में, इसको पहले ले लेते हैं 2 रूट x और इसको लिख देते हैं 1 प्लस एक्स। देखिए सही है, रूट x का होल स्क्वायर करेंगे तो केवल x आएगा और ये हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है और केवल एक कंडीशन है इसकी आने की, कि कंडीशन क्या थी कि रूट x यहाँ से। इस सवाल को देखकर कोई अंदाजा ये नहीं लगा पा रहा कि भाई इसमें ऐसा कुछ हो जाएगा, है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखें इन सब चीज़ों का। छोटी मोटी बातें हैं, ये कई बार मिस्टेक कर देती हैं। स्क्रीनशॉट लें इसका, फिर नेक्स्ट को देखते हैं। नंबर 6, नंबर 6 देखिए, y इक्वल टू tan इनवर्स cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x। तो अभी तक हमने जितनी भी बात की, जितने भी क्वेश्चन हमने किए शुरू से लेकर अब तक, जो क्लास 5th में किए हैं, मतलब अपनी 5वीं क्लास में यहाँ पर किए हैं, 6ठी क्लास पे किए हैं, तो अभी तक जो आप काम कर रहे हैं उनमें x आ रहा था, x की जगह पर कोई वैल्यू डालनी थी, लेकिन यहाँ पर तो x cos और sin के साथ है, तो डायरेक्ट अगर cos और sin के साथ होता है तो आप डायरेक्ट वैल्यू कैसे रख सकते हैं भाई। यहाँ पर x है, ये तो अपने आप में कंप्लीट थीटा है, ये कंप्लीट वैल्यू है, ये भी अपने आप में कंप्लीट वैल्यू है, ये भी है, ये भी है, तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन रही कि आप इसमें x की जगह पर क्या रखें। तो हमें यहाँ पर एक ट्रिक यूज़ करना है और ये भी अभी 2-3 साल पहले ही आया हुआ है क्वेश्चन है। तो कैसे होता है देखें, यहाँ भी एक ट्रिक लग रही है हल्की सी, कि tan इनवर्स ये है। अब मैं इस लाइन को लिख नहीं रहा, थोड़ा सा आप ध्यान रखें, अंश में और हर में दोनों तरफ, ऊपर और नीचे की बात हो रही है, अंश और हर में दोनों में हम cos x का भाग दे रहे हैं, ऊपर वाले में भी नीचे वाले में भी। जब cos में cos का भाग देंगे तो एक आ जाएगा, यहाँ पर sin में cos का भाग देते हैं तो tan x बनेगा, अपॉन में cos में cos का भाग दिया एक आएगा, sin में आप cos का भाग दे रहे हैं tan आएगा। देखिए ये लाइन समझ में आई है ना। अब इसको बीच में नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो वो यहाँ थोड़ा सा रफ देख ले इसका, कि cos x अपॉन sin x में हम cos x का भाग दे रहे हैं और cos x माइनस sin x में हम cos x का भाग दे रहे हैं। ठीक है, देखिए क्या आएगा, cos में cos का भाग दिया तो एक आया, sin में cos का भाग दिया तो tan x होगा। क्लियर, और cos में ये x है, cos में cos का भाग दे रहे हैं तो एक आएगा, फिर यहाँ पर माइनस आया, sin में cos का भाग दे दिया तो यहाँ से tan x आया। देखिए यही वाली लाइन हमारे पास आई है यहाँ पर, है ना। तो ये छोटी मोटी बातें हैं, इनको आप साइड में कर लें, बीच में इसको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद अब देखिए, अभी जब हम यहाँ तक आए तो अब भी नहीं दिख रहा कुछ कि भाई क्या करें, tan x अपने आप में पूर्ण वैल्यू है, ये भी अपने आप में पूर्ण है, सब कंप्लीट है, तो क्या करें ताकि कोई फार्मूला बने, और फार्मूला ऐसा बनना चाहिए जिसमें tan आए। अगर tan आएगा तब भी हम इस tan को कैंसिल कर पाएंगे, tan इनवर्स को। तो फिर एक ट्रिक लगेगी, और वो ट्रिक क्या है कि इस tan इनवर्स को छोड़ते हैं, बाहर है, ये चल ही रहा है, 1 को रिप्लेस करते हैं tan π/4 से। कर सकते हैं tan π/4, tan π/4 मतलब 45 डिग्री, tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो ये 1 हो गया, प्लस tan x है, प्लस tan x ये ऐसे ही चल रहा है, यहाँ पर नहीं करना, ये 1 ऐसे ही छोड़ देना है। और यहाँ पर देखिए tan x का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो वही tan x ही आ रहा है ना, तो इसमें 1 है लेकिन छुपा हुआ है,
मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से पर छुपा हुआ है। तो इस यहाँ पर जो 1 है उस 1 की जगह पर हमने लिख दिया 10π/4 और 10x। ठीक है, ध्यान से देखिए इस चीज़ को, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। अब क्यों आया है ये तो अब समझ में आ गया होगा कि क्यों आया है ये। 1 की जगह पर 10π/4 रख दिया, ये 10x ऐसे ही चल रहा है, 1 को एज इट इज छोड़ा, 10x का 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 1 यहाँ पे छुपा हुआ है ना, दिख नहीं रहा है इसमें। तो अगर यहाँ पे 1 है तो उस 1 की जगह पर हम 10π/4 लिख सकते हैं और 10x यहाँ पे चल ही रहा है, कंप्लीट हो गया। अब देखिए ये जो सेंस बना है, जो हमने काम किया है, क्या इसमें और इसमें कोई अंतर है क्या? कोई अंतर आया? या इसमें और इसमें कोई अंतर आया क्या? कुछ नहीं आया, जैसा ये है वैसा का वैसा ही ये है, केवल क्वेश्चन का रूप बदला है, क्वेश्चन नहीं बदला है। ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, जो तीनों स्टेप हम कर रहे हैं, तीनों स्टेप सेम है, लेकिन लिखने में और देखने में कितना अजीब लग रहा है। ठीक है, अब इसमें कोई फार्मूला बन रहा है, अब देखें ध्यान से, क्या कोई फार्मूला बना? 11th क्लास में आप कर चुके हैं, 3rd चैप्टर के अंदर, 10a + 10b 1 - 10a 10b। ठीक है, इस फार्मूले को मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ कि 10a + b बराबर क्या होता है? 10a + 10b 1 - 10a 10b। देखिए ध्यान से, ये फार्मूला आपके पास था, 11th क्लास में आया हुआ है कि 10a + b = होता है 10a + 10b अपॉन में 1 - 10a 10b। वही चीज़ बन रही है, a की जगह पर π/4 चल रहा है और b की जगह पर x चल रहा है। अब इसको इससे मैच करके देखिए, 10a की जगह पर π/4, 10b की जगह पर x आया, 1 - 10a 10b। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब इसमें इसके अकॉर्डिंग, जब ये तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है, विस्तारित रूप है, इसको आप कम कर देते हैं, कंप्रेस करते हैं, तो क्या आता है? tan इनवर्स, और इसको हम लिख सकते हैं tan a की जगह पर चल रहा है π/4 और b की जगह पर चल रहा है x। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक? कंप्लीट। तो tan इनवर्स 10 π/4 + x, यानी tan इनवर्स तो बाहर चल ही रहा है, ये बन गया tan a + b का फॉर्मूला, इससे हो गया। अब 10 से ये 10 कैंसिल हुआ और यहाँ मिला हमें π/4 और प्लस x। बोलिए कोई प्रॉब्लम? अब देखिए यहाँ पर एक गौर कीजिए एक चीज़ कि यहाँ पर हमने थीटा नहीं माना था, थीटा माना नहीं है तो यहाँ पर थीटा प्राप्त भी नहीं हुआ। क्या मिला? y = π/4 + x। डायरेक्ट हो गया ना, कुछ नहीं करना, यहीं से इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ली जाएगी, यानी इसी का आपको डिफरेंशियल कर देना है और इसका डिफरेंशियल कर देते हैं हम समीकरण 1 के साथ, समीकरण 1 का x के सापेक्ष, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर क्या वैल्यू मिलती है? dy/dx = π/4 है, π/4 का 0 होता है, कांस्टेंट है π/4, और x का करेंगे तो क्या मिलेगा? 1, और इसका आंसर ये आ जाता है। ठीक है, ये इसकी कंडीशन कंप्लीट और ये आंसर आपका हो गया। नंबर 6 हो गया है, अब नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, y = tan इनवर्स √1 - cos x और 1 + cos x। ठीक है, ये अभी मैं वही क्वेश्चन बता रहा हूँ जो बोर्ड में आए हुए हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। देखिए पहले एक बार खुद कोशिश करके देखिए कि इसके लिए हम काम कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। आया कुछ समझ में? 11th क्लास की वही ट्रिग्नोमेट्री वाला जो रूल इसके अंदर चल रहे हैं, पहले मैं थोड़ा सा इसका डिस्कस कर लेता हूँ कि जब आप इसके लिए काम कर रहे हैं तो एक cos2 वाला फार्मूला आया है ना, 11th के चैप्टर 3rd में। और क्या था वो?
और मैंने आपको बताया भी था कि जब 11th में हम 3rd चैप्टर काम में ले रहे थे, जब हम उस सवाल को कर रहे थे, तो मैं एक चीज़ बोल रहा था बार बार कि जब आप 12th में जाएंगे तो वहाँ पर एक कंडीशन काम आ रही है, और वो कंडीशन थी 1 + cos 2 थीटा। कई बच्चों को याद भी होगा, लेकिन फिर इसको लिखवाया भी था अलग से कि 1 + cos 2 थीटा किसके इक्वल होता है? ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा के इक्वल। सही है ये बात? तो 1 + cos 2 थीटा = 2 cos स्क्वायर थीटा। अगर आप इसको 1 को हटा के इधर चेंज कर देते हैं, यहाँ से पक्षांतरण कर देते हैं, तो cos 2 थीटा = 2 cos स्क्वायर थीटा -1 होता है ना। ये अभी फॉर्मूला आपने लिखा ही था। लेकिन एक चीज़ गौर करिए कि यहाँ पर आ रहा है 1 - cos x, 1 + cos x का मीन्स क्या हुआ? यहाँ पर हम वैल्यू लेके चल रहे हैं 2 थीटा में, और यहाँ पे इसका थीटा हाफ हो रहा है, आधा हो गया। वो आधा हो गया तो क्या होगा? इसको आप हाफ थीटा में कन्वर्ट करते हैं तो इसको लिखेंगे 1 + cos थीटा। ये तो थीटा की जगह पर हो गया, और ये वैल्यू हो जाती है 2, यहाँ का भी थीटा हाफ हो जाएगा, और cos स्क्वायर θ/2। अब आपको याद आ रहा होगा इस कंडीशन को देखकर कि मैंने 11th क्लास में करवाया था कि 1 + cos θ = 2 cos स्क्वायर थीटा होता है। अगर इसका थीटा हाफ कर दिया जाएगा, यहाँ से थीटा को हाफ कर दिया तो उधर भी थीटा हाफ हो जाएगा, आधा हो गया। ठीक है, अब यही एक कंडीशन और थी कि इसमें एक और था फॉर्मूला इसी प्रकार का कि 1 - cos 2 थीटा, 1 - cos 2 थीटा इक्वल होता है 2 sin स्क्वायर थीटा के। यही होता है 1 - cos 2 थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। अब यहाँ भी वही कंडीशन है कि आपको यहाँ डबल थीटा चल रहा है, पर हमें तो यहाँ सिंगल चाहिए, यहाँ x आ रहा है केवल। तो 1 - cos थीटा, 1 - cos थीटा इक्वल होता है 2 sin स्क्वायर θ/2 के। तो आपको एक तो ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, एक ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। और जब भी आप 12th क्लास में हैं, जब आप काम कर रहे हैं, तो जब आप डिफरेंशियल कर रहे हैं या इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ये दोनों फार्मूले सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाले हैं। ये बात मैंने 11th क्लास में भी आपको बताई थी, तो थोड़ा ध्यान रखें इन सब चीज़ों के बारे में। देखिए यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला नहीं बन रहा है, रूपांतरण विधि का हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन रूपांतरण विधि इसके अंदर बनी नहीं रही क्योंकि यहाँ पर x आ गया। cos x अपने आप में एक पूरी संख्या है, तो क्या करना है? डायरेक्ट वैल्यू रखिए, tan इनवर्स चल ही रहा है 1 - cos x, इसी के अकॉर्डिंग 1 - cos x। अगर यहाँ पर 1 - cos x होता है तो इसकी वैल्यू बनेगी 2 sin स्क्वायर x/2। ठीक है, यहाँ पर मैं थीटा ले रहा हूँ तो यहाँ भी थीटा रख दिया, लेकिन अब यहाँ पे x है तो आप क्या कर देंगे? अगर यहाँ पे x रख लेते हैं तो यहाँ भी x हो जाएगा, 2 sin स्क्वायर x/2। तो इसकी जगह पर आ गया 2 sin स्क्वायर x/2। ठीक है, सेम यही कंडीशन यहाँ पर देखिए, 1 + cos x आ रहा है, तो 1 + cos थीटा की वैल्यू क्या हुई? 2 cos स्क्वायर θ/2। तो इसको लिख देंगे 2 cos स्क्वायर और x/2। बोलें कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को भी? ठीक है, कंप्लीट हो गया। 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, साफ दिख रहा है, ये 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ बचता है tan इनवर्स √sin स्क्वायर x/2 अपॉन cos स्क्वायर x/2। तो sin अपॉन cos किसके बराबर होता है? tan स्क्वायर x/2। ठीक है, अब अंडर रूट भी है, स्क्वायर भी है, और चेंज हो जाएगा, और ये मिलता है, ये स्क्वायर से रूट हटेगा, यहाँ हो जाएगा tan x/2। tan से tan इनवर्स कैंसिल होता है और वैल्यू मिलती है x/2। अब गौर करिए, दोबारा वही कंडीशन आई, वही कंडीशन दोबारा प्राप्त हो रही है कि यहाँ पर थीटा नहीं है, थीटा नहीं है, तो कोई, क्योंकि थीटा हमने यहाँ माना ही नहीं, तो थीटा यहाँ कहाँ से आएगा? मतलब ये जो इक्वेशन हमारे पास आई, ये एकदम परफेक्ट इक्वेशन है कि y का x के सापेक्ष अवकलन करना है। ठीक है, डायरेक्ट इसी का अवकलन कर देंगे, हिंदी आप लिख देंगे, और जब हम इसका अवकलन करते हैं तो हमें मिलता है dy/dx बराबर x/2 है। तो ये जो 1/2 आ रहा है, ये तो कांस्टेंट हो ही गया, 1/2। यहाँ से देखिए 1/2 आ रहा है, 1/2 तो कांस्टेंट हो गया, और x का करेंगे तो 1 आएगा, x का 1 हो गया तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आंसर इसका हो गया। बस, अब ये बोर्ड में आए हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा टेक्नोमेट्रिकल बेस हैं, थोड़ा सा कंडीशन इनके अंदर मिली हुई है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। स्क्रीनशॉट लें इसका। क्वेश्चन नंबर 8th पे आ जाएं।
y इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस एक्स अपॉन में 1 माइनस ax। अब देखिए क्या करेंगे इसमें भी सेम वही कंडीशन जैसे पहला चल रहा था। यहाँ पर आपको कुछ थीटा मानना पड़ेगा। जैसे ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, ये जो a है ये कांस्टेंट है, यहाँ भी कांस्टेंट चल रहा है और इस जगह पर x आ रहा है, तो इस x की जगह पर कोई वैल्यू मान लें। जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं कि a बराबर मान लेते हैं tan अल्फ़ा ले लेते हैं और x के जगह पर ले लेते हैं tan थीटा। ठीक है, a बराबर tan अल्फ़ा ले लिया और x बराबर tan थीटा ले लिया। इस वैल्यू को इसमें डाल दीजिए तो ये वैल्यू बनती है y इक्वल टू tan इनवर्स a की जगह पर आ जाएगा tan अल्फ़ा और x की जगह पर आ जाएगा tan थीटा अपॉन में 1 माइनस a की जगह पर है tan अल्फ़ा और x की जगह पर tan थीटा। अब देखिए हो गया चेंज क्वेश्चन, और वही का वही जो अभी कराया है उसी के अकॉर्डिंग चेंज हुआ कि tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b बन गया। वही फॉर्मूला है tan a प्लस b का, तो tan a प्लस b के फॉर्मूले के हिसाब से ये बनता है tan इनवर्स tan a प्लस b बन गया। tan a प्लस b का फॉर्मूला तैयार हुआ। देखिए डायरेक्ट बना है कि a की जगह पर हम tan अल्फ़ा कर रहे हैं, x की जगह पर tan थीटा कर रहे हैं, तो tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, tan a प्लस b का फॉर्मूला बना, tan से tan कैंसिल हुआ और यहाँ वैल्यू मिलती है अल्फ़ा प्लस थीटा। अब देखिए वही पुरानी वाली चीज़ आ गई वापस कि थीटा आ गया, यहाँ पर x नहीं आ रहा है, अब थीटा आ रहा है। थीटा आ रहा है तो आप डायरेक्टली y का थीटा के सापेक्ष अवकलन नहीं करेंगे। क्या कर देंगे, हम थीटा की वैल्यू चेंज करेंगे और थीटा की जगह पर आपको इसमें से वैल्यू डालनी है। ये तो कांस्टेंट है ना, इसकी वैल्यू भी आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर दो वैल्यूज़ हमें पुट करनी है कि अगर हम a बराबर tan अल्फ़ा लेते हैं, अगर हम a बराबर tan अल्फ़ा ले रहे हैं तो अल्फ़ा इक्वल टू बनता है tan इनवर्स a। ये बन गया, ये तो इसके लिए काम करेगा। उसके बाद में एक आता है x बराबर tan थीटा, ये सेकंड वैल्यू है इसकी, और जैसे ही tan को इधर पक्षांतरण करते हैं ये बनता है tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा। ठीक है, दोनों वैल्यूज़ इसमें डालिए और ये बन जाता है y बराबर अल्फ़ा की जगह पर तो आ जाएगा tan इनवर्स a और प्लस थीटा की जगह पर आ जाएगा tan इनवर्स x। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब इसका अवकलन करिए, तो जब हम इसका अवकलन करते हैं तो यहाँ हमें मिलता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अब देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, tan इनवर्स a। इसमें कहीं पर भी x की वैल्यू यूज़ नहीं हो रही है। अगर x यूज़ नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये क्या है, ये कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता है और बचा क्या, tan इनवर्स, और tan इनवर्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। दैट्स इट, दिस इज योर आंसर। स्क्रीनशॉट लें इसका, फिर एक और नेक्स्ट करते हैं, नंबर 9। चलिए अभी टाइम की थोड़ी शॉर्टेज है तो अभी इसको नहीं कर रहे हैं, अभी आप इसको करके देखना और जो भी प्रॉब्लम्स फिर आती हैं फिर मुझे बताना फिर, ठीक है।